दोस्तों, ब्रह्मांड और हमारी धरती हमेशा से ही इतने रहस्यमय रहे हैं कि हम सभी के मन में ब्रह्मांड और इस दुनिया के बारे में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हम जानना चाहते हैं। आज जब इंसान ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा और भी ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को खोज रहा है, वैज्ञानिक रोज नए नए आविष्कार कर रहे हैं। इतनी ज्यादा वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी हमारी पृथ्वी पर ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना वैज्ञानिकों के लिए लगभग असंभव है। हम इंसान शुरू से ही धरती पर खुद के विकास को लेकर बहुत जिज्ञासु रहे हैं और सब कुछ जानना चाहते हैं। जैसे आदिमानव कैसे रहते थे, आदिमानव से आधुनिक इंसानों तक का विकास कैसे हुआ, मानव को अपनी विकास यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसे बना यह परिवार, कैसे निर्माण हुआ समाज का, कौन थे हमारे पूर्वज और वो क्या करते थे, इंसानों में कैसे आई बल और बुद्धि। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। आधुनिक खोजों से पता लगा है कि लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। पहले मनुष्य 4 पैरों पर चला करता था और वह जंगलों में रहता था। वह पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, फल फूल इत्यादि खाता था। छोटे छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाता था। वह वस्त्र नहीं पहनता था और खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। लेकिन रात होने पर जंगली जानवरों से सुरक्षा और ठंड व बरसात से बचने के लिए गुफाओं में रहने लगा, लेकिन ज्यादातर पेड़ों पर ही चढ़कर रहता था। जब उसने ऊंचाई पर लगे पेड़ों के फलों को देखा होगा, तब उनको तोड़ने के लिए वह धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए 4 के बजाय 2 पैरों का उपयोग करने लगा। इस प्रकार उसके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए होंगे, जिनका उपयोग वह धीरे धीरे किसी चीज को खोजने, पकड़ने व उठाने में करने लगा। और इस तरह वह 2 पैरों का उपयोग चलने एवं 2 हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने जमीन पर मानव सभ्यता का पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक सेब जितना बड़ा था और इनकी लंबाई लगभग 4 फीट तक थी। यह हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे। कई सालों के विकास के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और यह चलते चलते भी खाने लगे थे। इस तरह मनुष्य में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होते गए। जैसे जब वो पैरों पर खड़ा होने लगा तो ज्यादा दूर तक देखने लगा होगा। वह आसपास की चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगा। हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियां पकड़कर फल तोड़ने, खाना लाने और खाना खाने के लिए करने लगा। इसी समय वह पीठ के बल भी सोने लगा होगा। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानव के सोचने की शक्ति का भी विकास तेजी से होने लगा। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि आदि मानव शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करते थे। साथ ही इनमें किसी भी तरह का बौद्धिक ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से इनका शिकार जंगली जानवर बहुत ही आसानी से कर लिया करते थे। खासकर तेंदुआ इनका आसानी से शिकार कर लेता था, क्योंकि जंगल में इंसान के बाद एकमात्र यही जानवर था जो इंसानों की तरह पेड़ पर चढ़ सकता था। उस समय इंसान भी दूसरे जंगली जानवरों से बचने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ पर ही रहा करते थे। पर धीरे धीरे इनमें सोचने की क्षमता का विकास हुआ तो ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए झुंड में रहने लगे। साथ ही अब वह धीरे धीरे ज्यादा सतर्क भी हो गए थे। शुरुआती समय में इनका सिर्फ एक ही काम होता था और वो काम था भोजन की तलाश। इनको भोजन के अलावा किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। ये ना तो कपड़े पहनते थे और ना ही किसी तरह के अन्य काम में इंटरेस्ट रखते थे। एक बार एक आदि मानव पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराकर उसे नुकीला बना रहा था। तभी उसमें से चिंगारी निकली, जिससे सूखी घास फूस और जंगल में आग लगी। इस तरह खोज हुई आग की। इसके बाद वह हमेशा पत्थरों को आपस में टकराते और आग जलाते। मानव जाति के लिए यह बहुत बड़ी खोज थी और सबसे पहली खोज भी यही थी जिसने इनके जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी। क्योंकि दोस्तों, पहले ये लोग कच्चा भोजन करते थे, जिसे पचाने में ही इनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती थी। जंगल की आग में काफी पशु भी जल गए और जब इन्होंने जले हुए पशुओं को खाया तो इनको यह काफी स्वादिष्ट लगा। इसके बाद से दोस्तों, आदि मानव ने पशुओं को भूनकर और पकाकर खाना शुरू कर दिया। बहुत से बीजधारी फल जैसे गेहूं, चावल, बाजरा आदि को भी वो लोग आग की मदद से पकाकर खाने लग गए। सर्दियों में आग जलाकर ठंड से बचने का उपाय भी करने लगे। अंधेरे में उजाला करने के लिए आग का इस्तेमाल करने लगे।
पका भोजन करने से अब इनके अंदर पहले से ज्यादा ताकत आने लग गई, जिससे इनका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से हुआ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदिमानव ने फल खाकर उसके बीज को अपने रहने वाली जगह के पास की नरम मिट्टी में फेंक दिया। रोजमर्रा की जिंदगी में दिन भर वो जंगल में फल खोजता और शिकार किया करता और फिर वो उसी जगह पर आकर सो जाता। कुछ हफ्तों के बाद एक दिन वह सुबह ऐसे ही बैठा हुआ था, तब उसका ध्यान उसी बीज पर गया। उसने देखा कि उस बीज के एक तरफ से कुछ निकल रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद वह थोड़ा बड़ा होकर टहनी का रूप ले चुका था, जैसे कि उसके पास वाले पेड़ की नाजुक टहनी थी। वह आदिमानव उस पनप रहे बीज को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह क्या है, लेकिन उसे रोज थोड़ा बढ़ते हुए देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती। समय ऐसे ही बीतता गया और एक दिन वह बीज एक पेड़ बनकर फल देने लग गया। यह देखकर वह आदिमानव बहुत खुश हुआ और उसे समझ में आ गया कि किसी भी फल का बीज मिट्टी पर छोड़ने से एक दिन वह फल देगा। उस आदिमानव ने अपने पसंदीदा फलों को खाकर बहुत सारे बीज अपने आसपास फेंक दिए, लेकिन बहुत सारे बीज नहीं बढ़े। फिर उसने ध्यान दिया कि जो बीज नरम मिट्टी में रहता है वह बीज उगता है। फिर उसने लकड़ी की मदद से कुछ दूर तक मिट्टी को खोदकर नरम करके बीजों को फेंका। फलस्वरूप पहले से भी ज्यादा बीजों से पौधे बने। बीजों को उगाने के लिए आदिमानव ने पत्थर का हल बनाया और खेती शुरू कर दी। इस तरह से शुरुआत हुई खेती की। खेती से अब आदिमानव को इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था। फिर खेती के लिए उन्हें बैल की जरूरत पड़ी, जिससे वह हल चला सके। फिर देखिए, पशु पालना भी उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ पशुओं से वह दूध भी निकाला करते थे, तो कुछ को खेती के लिए इस्तेमाल करते थे। अब अपनी खेती को बचाने के लिए बाकी के जंगली पशुओं पर ध्यान देना पड़ता था कि कहीं वह उनकी खेती को नष्ट न कर दे। इसके लिए आदिमानव खेती के पास पड़ी लकड़ी, मिट्टी, पत्ते व पत्थर की सहायता से झोपड़ी बनाकर रहने लग गए। इस तरह से बाकी के आदिमानव भी खेती करने लग गए थे और अपनी अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लग गए थे। देखते ही देखते झोपड़ियों की संख्या बढ़ती गई और आगे चलकर यह एक बस्ती बन गई। लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लग गए थे, जिससे उन्हें खेती करनी आ गई। हंसी खुशी से जीना आ गया। खतरनाक जंगली जानवर से बचने का उपाय उन्होंने ढूंढ लिया था। एक बार एक आदिमानव ने देखा कि एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा ऊंचाई से लुढ़कते हुए नीचे गिर रहा था। फिर उसने उसे देखकर लकड़ी का पहिया बनाया, जिसकी मदद से वह गधे, घोड़े व बैल की सहायता से गाड़ी बनाने लग गए। इससे सामान ढोने में उन्हें बहुत आसानी हो गई। अब दूर का सफर भी आसान हो चुका था। पहिए की सहायता से मिट्टी के बर्तन भी बनाने लग गए थे। इस तरह लंबा समय गुजरने के साथ आदिमानव आज एक बुद्धिजीवी मानव के रूप में बदल चुका है। आज के आधुनिक समय में मोबाइल, रेडियो, टीवी, बिजली, पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी, परिवहन, हवाई जहाज, इंटरनेट सब कुछ हो चुका है, जिससे मानव का जीवन बिल्कुल अलग और आसान हो गया है। दोस्तों, समय के साथ हुए इन छोटे बड़े बदलावों से ही आदिमानव आज का सुपर मानव बन चुका है और यही है मानव की धीमी लेकिन बहुत बड़ी विकास यात्रा, जो इसी तरह आने वाले युगों युगों तक जारी रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।